गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कल तक की क्लास में आपको प्रश्नावली 3.4 में जो 2/2 कोटि के अवयवों का व्युत्क्रम प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग से करना बताया गया था। अब इसके बाद में आज आइए चलते हैं 3/3 प्रकार का अगर अवयव दिया जा रहा है तो उसमें कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे आपके सामने देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है। ये एक 3/3 ऑर्डर में अवयव दिया जा रहा है जिसमें हमें इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है प्रारंभिक रूपांतरण के प्रयोग द्वारा। तो बच्चों मेथड वही है जो 2/2 में लगाया था, बस अंतर ये है कि यहाँ पर स्टेप बढ़ जाते हैं। अच्छा, स्टेप बढ़ क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर जीरो ज़्यादा बनाने हैं। भाई 3/3 ऑर्डर में जीरो ज़्यादा होंगे 2/2 ऑर्डर की तुलना में, और इसके बाद में 1 फिर बनाने हैं। यानी देखिए अगर यहाँ ध्यान दिया जाए तो 1 2 3 4 5 6 जीरो बनाने हैं हमें, जबकि 2/2 ऑर्डर में जो होता था मात्र 2 जीरो बनाने होते थे। तो जीरो ज़्यादा बनाने होंगे तो थोड़े स्टेप बढ़ जाएंगे, लेकिन जो हल करने का तरीका है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, उसी तरह हल करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि हमने बताया था क्वेश्चन को ए बराबर आई ए में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, ए बराबर आई ए में लिख लेंगे, और इसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड में ए का मान यानी उस अवयव का मान रखा जाएगा, बराबर आई का मान रखेंगे। अब आई हमेशा उसी ऑर्डर में रखा जाता है जिस ऑर्डर में वो अवयव दिया जा रहा हो। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन नंबर में अवयव 3/3 ऑर्डर में है, तो इसलिए जो इकाई अवयव है उसको भी हम 3/3 ऑर्डर में ही लिखेंगे। ठीक है, इनटू ए। अब यहाँ पर देखिए सेम वही प्रोसेस जीरो बनाने का। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? देखिए हम बगल में इंडिकेट कर रहे हैं कि अगर हम नीचे से शुरुआत करते हैं तो पहले में इन दोनों को जीरो बनाना होगा। ये आपका पहला स्टेप है, ये आपका पहला स्टेप है। इसके बाद इसको जीरो बनाएंगे, ये आपका दूसरा स्टेप है। इसके बाद इन दोनों को जीरो बनाएंगे, ये आपका तीसरा स्टेप है। और इसके बाद इसको जीरो बनाएंगे, ये आपका चौथा स्टेप है। ठीक है, और पांचवें स्टेप में आप 1 बनाएंगे। यानी इस क्वेश्चन में का हल जो है आपको 5 स्टेप में करना है, जैसा कि हमने बताया है। पहले इन दोनों को जीरो बनाना है, ये पहला स्टेप हो गया। अब देखिए ध्यान से, जब इन दोनों को जीरो बनाएंगे तो हम किसकी हेल्प लेंगे? अब चूंकि ये दोनों तो R2 और R3 के एलिमेंट होंगे, तो हम क्या करेंगे? R1 का यूज करेंगे। यानी इन दोनों को जीरो बनाने के लिए हम R1 का यूज करेंगे। ठीक है, फिर इसको जीरो बनाने के लिए दूसरे स्टेप की बात कर रहे हैं। इसको इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए देखिए यहाँ तो ये एलिमेंट लिखा हुआ है, जब अवयव की बात करेंगे तो यहाँ जीरो ये नहीं होंगे, तो उसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए हम इसका हेल्प यूज करेंगे R2 का। उसी तरह तीसरे स्टेप में इन दोनों को जीरो बनाने के लिए सबसे नीचे वाले का यूज करेंगे, और चौथे स्टेप में इसको जीरो बनाने के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में सीधे हम आ जाते हैं। अब क्वेश्चन में देखिएगा ध्यान से, हमने क्या कहा था पहले स्टेप में? पहले स्टेप में देखिए बताया था हमने R2 और R3 में इन दोनों एलिमेंट को जीरो बनाना है। तो अब क्वेश्चन में अगर देखें तो हमें -3 की जगह जीरो लाना है और 2 की जगह जीरो लाना है। देखिए बगल में पहला स्टेप हमने किसको इंडिकेट किया है। अब इसमें इधर देखिए, ध्यान रखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर आपको हल करना है, अच्छे से सीखना है, तो जो मैंने स्टेप बताए हुए हैं बिल्कुल उन्हीं स्टेप को फॉलो करना है। ये मैंने नीचे से हम शुरुआत कर रहे हैं, यहाँ हम ऊपर से भी शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन ऊपर से भी बिल्कुल इसी तरह जैसे हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ भी चल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सब -3 की जगह जीरो लाना है और 2 की जगह जीरो लाना है। ठीक है, तो -3 की जगह जीरो लाना है, तो हमने क्या कहा है? -3 R2 में लिखा हुआ है और जो +2 है ये R3 में लिखा है, तो इन दोनों को जीरो हम R1 के हेल्प से लाएंगे। ठीक है, तो -3 यहाँ लिखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? +3 अगर हो जाए तो
-3 + 3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर यही एप्लीकेशन करनी, देखिए R2 टेंस टू R2 + 3R1, R2 + 3R1, ठीक है। R2 टेंस टू R2 + 3R1, 3R1 क्यों किया गया, क्योंकि जब 3 में R1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 - 3 0 आ जाएगा। ऐसे ही R3 में क्या करना है, देखिए R3 में यहाँ 2 है और ऊपर 1 है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, तो हम 2 से 2 घटा देंगे तो 0 आ जाएगा। तो मतलब R3 में करना है R3 - 2R1, ये लिखा हुआ है R3 - 2R1। तो ये स्टेप आपको ध्यान रखने हैं, इनको नहीं भूलना है कि कैसे इसको 0 बनाना है, ठीक है। तो अब आते हैं, आइए इसका एप्लीकेशन थोड़ा करके देख लिया जाए कि कैसे 0 होगा। तो देखिए ये जो एप्लीकेशन हो रही हैं ये R2 और R3 में हो रही हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम R1 में कोई एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं। तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर 3x3 ऑर्डर का व्यू है तो ये ऐसा नहीं हम कर सकते कि एक ही बार में हम R1 भी कर दें, R2 भी कर दें, R3 भी कर दें, ऐसा नहीं कर सकते हैं। जितने ऑर्डर का व्यू होगा उससे एक कम एप्लीकेशन होगी, मतलब 3 ऑर्डर का अगर व्यू है तो मतलब एक साथ 2 एप्लीकेशन की जा सकती हैं। अगर 2 ऑर्डर का व्यू है तो इसका मतलब एक बार में एक एप्लीकेशन की जा सकती है, यानी एक कम करनी है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है R2 टेंस टू R2 + 3R1। अब इसमें एप्लीकेशन देखिए रखते हैं मान। तो सबसे पहले एलिमेंट देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, -3। हम R2 में पहले देख रहे हैं, और R2 में लिखा है R2 + 3R1 लिखा हुआ है। तो R2 का मान ये पहले -3 रखेंगे प्लस 3R1। अब देखिए -3 में R1 का मान कितना है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ 1 लिख दिया, तो -3 + 3 क्या हो गया, 0 हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, 0 लिख दिया, ठीक है। अब -3 के बाद बगल में आते हैं, ये R2 का दूसरा एलिमेंट है 0, तो इसको भी इसी एप्लीकेशन में रखेंगे। तो R2 की जगह हमने रख दिया 0 + 3R1। तो 0 के साथ R1 में क्या मान लिखा है, 0 के साथ R1 में लिखा है 3। तो यहाँ पर देखिए फिर से 3 लिखेंगे, हल करने पर 9 आएगा। तो देखिए अगले वाले लाइन में हमने 9 लिखा है उस जगह पर, ठीक है। अब देखिए ये R2 में तीसरा एलिमेंट है -5, तो -5 अब यहाँ पर रखेंगे, ठीक है, इसी R2 में। तो यहाँ लिखेंगे तो फिर से क्या लिख देंगे, -5, ठीक है ना। और फिर इसके बाद +3R1, तो इसमें देखिए ध्यान से +3 और R1, तो -5 के साथ देखिए R1 का मान क्या है, -2 लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पर -2 लिख देंगे, ठीक है ना, -2 लिख देंगे। तो ये हो गया -5 और -6, तो माइनस का हो गया 11। तो देखिए ध्यान से यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस में 11 लिखा हुआ है। समझ में आ गई सबको ये बात। अब आगे देखते हैं, ये वाला हो गया। अब आते हैं राइट हैंड साइड में। तो राइट हैंड साइड में जब देखेंगे तो देखिए फिर से यही एप्लीकेशन यही है R2 + 3R1, ठीक है। तो देखिए फिर से R2 का मान 0 है, हमने 0 लिख दिया, +3 लिख दिया R1। तो इस 0 के साथ R1 का मान 1 है, तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो इसको हल करने पर 3 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ 3 लिखा हुआ है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगला एलिमेंट R2 का 1 है, तो यहाँ इसी फिर से एप्लीकेशन लिखेंगे, R2 की जगह 1 + 3 और R1 की जगह देखिए ऊपर 0 लिखा हुआ है, हल करने पर 1 आएगा। तो देखिए ये 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही देखिए ये दोनों 0 0 हैं, तो एप्लीकेशन कोई भी हम गुणा भाग करेंगे, जोड़ेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो ये पूरा R2 वाला स्टेप सॉल्व हो गया। यानी जो एप्लीकेशन आप करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पूरे में अप्लाई करनी है, ठीक है। ये R2 आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं R3 के लिए। तो R3 के लिए देख लिखा हुआ है R3 - 2R1। तो R3 के लिए देखिए यहाँ पर लिखा है 2, तो पहले एप्लीकेशन लिख देते हैं हम। तो एप्लीकेशन के लिए देखिए ध्यान से, इसको ऐसा करते हैं, ऐसे पहले हाँ अब ठीक है, अब आप लोगों को दिख रहा होगा। हाँ तो एप्लीकेशन है यहाँ पर R3 टेंस टू R3 - 2R1, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए R3 का मान कितना लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, तो हमने 2 लिख दिया, -2R1। तो इसके साथ में R1 का मान 1 है, तो हम यहाँ पर देखिए 1 लिखेंगे, हल करेंगे तो 0 आएगा। तो देखिए ये कितना लिखा हुआ है, 0। अब आगे देखिए R3 का मान 5 है, तो 5 लिखा, -2R1। अब इसी में देखिए 5 का R1 में मान कितना है, 3 है,
तो 3 रख के इसको हल करेंगे तो 5 माइनस 6 यानी माइनस का 1, ये -1 लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, 0 है, 0 फिर -2r1 और इस 0 के साथ r1 का मान -2 है, इस 0 के साथ r1 का मान -2 है, तो ये -2 लिखेंगे तो ये -2 प्लस का 4 आ गया, तो ये देखिए +4 लिखा हुआ है। बराबर यही काम हम राइट हैंड साइड में भी करेंगे। तो राइट हैंड साइड देखिए, पहले r3 का मान 0 है तो 0 -2 r1 और इस 0 के साथ r1 का मान 1 लिखा हुआ है, हल करने पर -2 आएगा, तो ये -2 लिख दिया हमने। अगले एलिमेंट में 0 है, ये भी 0 है तो पूरा मान 0 आ जाएगा। फिर अगले एलिमेंट में देखिए r3 का मान 1 है तो हमने 1 लिख दिया, -2 r1 का मान यहाँ देखिए 0 है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, तो ये 1 माइनस हल कर लेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये स्टेप कंप्लीट हो गया। और देखिए ध्यान से, ये 0 0 बन गए, मतलब ये देखिए आपका स्टेप 1 जो हमने इंडिकेट कर रखा है बगल में, ये आपका स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं स्टेप 2 की। तो स्टेप 2 में देखिए सिर्फ हमें इस जगह 0 लाना है बस, और इसमें 0 हम किसके हेल्प से लाएंगे, ये R2 में जो इसके ऊपर वाला एलिमेंट है इसके हेल्प से लाना है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, हमें क्वेश्चन में इस -1 की जगह 0 लाना है जो हमारा दूसरा स्टेप है, और इस 9 की हेल्प से लाना है। तो उसके लिए ये -1 है, यहाँ अगर ऊपर +1 होगा तभी 0 आएगा, तो यहाँ 1 बनाने के लिए 9 है तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। तो यही एप्लीकेशन देखिए लिखी है, R3 टेंस टू R3 + 1/9 R2, R3 टेंस टू R3 + 1/9 R2, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो लिखा हुआ है R3 टेंस टू R3 + 1/9 R2। तो इसमें देखिए आप लोग ध्यान से, तो यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए R3 का मान 0 है + 1/9 और R2 का मान भी देखिए 0 है, तो ये पूरा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0, ये 0 लिख दिया हमने। फिर देखिए R3 का मान -1 है + 1/9 R2 कितना है 9, R2 कितना है 9। सॉल्व करेंगे तो -1 + 1 कितना आ गया, 0 आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पर देखिए R3 की कितनी वैल्यू गिवन है, यहाँ पर 4 गिवन है। इसके बाद में + 1/9 R2 कितना है -11, तो 4 - 11/9। इसको अब एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, तो 9 चौको 36 - 11 यानी 25/9, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब राइट हैंड साइड वाले मान को ऐसे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है -2, R3 का मान कितना लिखा हुआ है -2, R3 का मान लिखा है -2 + 1/9 R2, और R2 का मान देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 3। सॉल्व करेंगे तो -2 + 1/3 एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6 में 1 जाएगा तो -5/3, ठीक है। फिर देखिए आगे नेक्स्ट में 0 लिखा हुआ है तो हमने 0 लिख दिया + 1/9 R2, तो 0 के साथ R2 वाला मान 1 है, तो ये 0 + 1/9 तो यानी 1/9 आ गया। फिर आगे देखिए अगला एलिमेंट 1 है + 1/9 R2 में 0 है तो ये वैल्यू 1 आ गई। तो ये आपका अगला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आपके देखिए नीचे वाले तीनों 0 बन जाएंगे। अब ऊपर वाले तीनों 0 बनाने हैं। ऊपर वाले तीनों 0 बनाने के लिए कहाँ से शुरुआत करेंगे, तो फिर से देखिए ऊपर हमने इंडिकेट कर रखा है। आपको तीसरा स्टेप क्या करना है, इन दोनों को 0 बनाना है, इन दोनों को 0 बनाना है। तो जब इन दोनों को 0 बनाएंगे तो यानी क्वेश्चन में देखते हैं हमें -2 और -11 को 0 बनाना है, और इन दोनों को 0 हम तीसरे वाले की हेल्प से बनाएंगे, ठीक है। तो जब -2 है तो इधर +2 होना चाहिए। तो +2 करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 25/9 है और इधर हमें +2 लाना है, 25/9 है, इधर हमें +2 लाना है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम सीधे उसका उल्टा कर देंगे, हम उसका उल्टा नहीं 9 × 25 कर देंगे। 1 सेकेंड, इसको अलग इधर कर रहे हैं। हाँ, 25/9 है तो इसको हम सीधे पहले 9 × 25 कर देंगे ताकि 1 आ जाएगा, और हमें वहाँ 2 लाना है इसलिए 2 से और गुणा कर देंगे। तो ये टोटल कितने से गुणा करना पड़ रहा है हमें, 18/25 से, ठीक है। तो देखिए यही लिखा हुआ है R1 टेंस टू R1 + 18/25 R3। फिर से समझिए कैसे किया। इसको करने के लिए
हमें -2 था, इससे सॉल्व करना है, यहाँ 0 लाना है, तो -2 से 0 तभी आएगा जब यहाँ +2 हो। यहाँ +2 हमें बनाना है, तो +2 बनाने के लिए 25/9 है, तो इसको पहले उल्टा मल्टीप्लाई करो, मतलब 25/9, यानी 25/9 से हम जब 9/25 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। और लेकिन 1 नहीं लाना है, हमें कितना लाना है, 2 लाना है, तो 1 में 2 से फिर मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल वैल्यू क्या आ रही है, 9 × 2/25 यानी 18/25, ठीक है ना। तो ये 18/25 R3 लाना है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है हमें 18/25 R3 से। ऐसे ही देखिए अगले -11 है, यहाँ पर +11 लाना है, तो +11 लाने के लिए यहाँ 25/9 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, करने के लिए वही तरीका है, 25/9 को पहले 9/25 से गुणा करेंगे तो यहाँ 1 आ गया, और फिर हमें यहाँ लाना है 11, तो 11 से गुणा और कर देंगे, तो 9 से 9, 25 से 25 कैंसिल होकर कितना 11 आ जाएगा जो हमें चाहिए। लेकिन गुणा किससे करना पड़ेगा, गुणा हमने किया, पहले किया 9/25 से, फिर किया 11 से, तो 11 × 9 करेंगे तो 99/25 आ जाएगा। आ गई बात समझ में आपको। तो देखिए वही लिखा हुआ है R2 टेंस टू R2 + 99/25 R3, R2 टेंस टू R2 + 99/25 R3, ठीक है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, उस एप्लीकेशन में आगे वाले में अप्लाई करना है। तो आगे वाले अप्लाई करने के लिए देखिए ध्यान से, R1 टेंस टू क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, देखिए R1 टेंस टू, ठीक है ना। तो R1 + 18/25 R3, तो देखिए R1 का मान 1 है, अब R3 में 0 रखा जाएगा, तो 1 + वो जो भी होगा तो 0 करने पर 1 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए 3 है और इधर 0 है, तो वो 3 फिर से बना रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी मान तुम्हें इसी में रखना है, किस में रखना है, ये जो लिखा हुआ है R1 टेंस टू R1 + 18/25 R3। चूँकि R3 के दोनों मान 0 हैं, तो यहाँ 0 रखोगे तो सिर्फ R1 का मान ही बचेगा, तो वही हमने 1 3 ये लिख दिए हल करने पर, ठीक है। इसके बाद -2 पर आते हैं, तो जब 18/25 R3 करेंगे तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये लिखा है R1 + 18/25 और R3 का मान है 25/9, तो 25 से 25 कैंसिल, 9 दूनी 18, तो -2 + 2 करने पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। -2 + 2 करने पर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये -2 की जगह क्या लिख दिया हमने, 0 लिख दिया, ठीक है। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड वाले मानों के लिए। तो राइट हैंड साइड वाले मान के लिए देखिए आप ध्यान से, राइट हैंड साइड वाले मान के लिए आप देखिए ध्यान से, पहले R1 की जगह 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ R1 की जगह हम 1 रखेंगे। ध्यान से समझते जाइएगा, केवल 0 बनाने के लिए वही प्रोसेस है जो पिछले हम 2 सवालों में बता चुके हैं, ठीक है। उसी तरह आपको यहाँ भी हल करना है, बस 0 ज़्यादा बनाने हैं तो स्टेप बढ़ गए हैं। हाँ, तो R1 की जगह 1 रखा, + 18/25 R3, तो 1 का R3 में मान -5/3 है, ठीक है। तो 5 से इसको कैंसिल करेंगे और 3 × 18, तो 1 - 6/5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 - 6/5 यानी -1/5, तो ये देखिए लिखा हुआ है -1/5, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं, देखिए अगला 0 है, तो यहाँ R1 में 0 रखेंगे तो हट गया, सीधे 18/25 R3 बचा, और R3 का मान 1/9 है, यानी आपको 0 + 18/25 R3 का मान 1/9 है, तो 9 दूनी 18 करेंगे तो 2/25 आ गया, तो क्या लिख दिया यहाँ देखिए 2/25। ऐसे ही लास्ट वाले को हल करेंगे तो 18/25 आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं R2 में, तो R2 में लिखा है R2 + 99/25 R3, तो देखिए सबसे पहले ये R2 R3 दोनों 0 हैं, तो यहाँ भी 0 ही आएगा R2 में। यहाँ R3 में 0 है तो जो R2 का मान है वही सीधे आ जाएगा, ठीक है। आप इसमें एप्लीकेशन में रख के देखिएगा तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ -11 है, तो ये हमने अब हल करके बताया है आपको, ये ऑलरेडी 0 आना है, तो वही हम आपको डायरेक्टली बता रहे हैं कि 0 आ जाएगा। आप इसको हल करके देखिएगा तो आपको मान ये मिल जाएगा। मेन क्या है, यहाँ राइट हैंड साइड में परिवर्तन होगा, क्या वैल्यू चेंज होगी आप उसको ध्यान से देखें। तो हमें इस एप्लीकेशन का यूज कर रहे थे, इसमें देखिए R2 की जगह 3 रखना है, R2 की जगह 3 रखना है, + 99/25 R3, + 99/25 क्या लिखेंगे R3 का मान कितना है यहाँ पर
R3 का मान दिया जा रहा है -5/3, -5/3। तो 3 से भाग देंगे तो 33 आ गया, 5 से देंगे तो 5 आ गया, 5 25। तो 3 - 33/5, इसको एलसीएम लेके हल कर लेंगे। तो इसको एलसीएम लेके जब हम हल करेंगे तो आप लोग खुद देखिए ध्यान से, 5 से 15 -33/5, यानी 15 में 33 घटाएंगे तो -18/5। तो देखिए यहाँ -18/5 आ गया। ठीक है, और अगला मान देखते हैं। अगला मान है R2 में 1 लिखना है, तो हमने R2 में यहाँ पर 1 लिख दिया, प्लस 99/25 इंटू R3। तो जब हम R2 में 1 ले रहे हैं तो R3 में उसका मान 1/9 है, तो 1/9 लिखेंगे, 9 से भाग देंगे तो 11 आ गया। तो 1 + 11/25 एलसीएम ले लेंगे तो 25 + 11 जोड़ेंगे तो 36/25 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ 36/25 लिख दिया। ठीक है, ऐसे ही लास्ट वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 99/25। और R3 में कोई एप्लीकेशन नहीं हो रही है तो R3 वाले मान को वैसे ही नोट करके लिख देना है जैसे ऊपर लिखा हुआ है। आ गई बात आपको समझ में? तो ये देखिए आपके इतने जीरो कंप्लीट हो गए। अभी एक जीरो और कंप्लीट होना बाकी है, तो पहले देख लीजिए एक जीरो कौन सा कंप्लीट होना बाकी है। अभी आपको इस जगह जीरो और लाना है जहाँ पर 3 लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये आपका चौथा स्टेप है। तो देखिए चौथा स्टेप यहाँ ध्यान से, ये चौथा स्टेप है, इसको किसकी हेल्प से लाएंगे, R2 की हेल्प से लाना है। तो देखिए अब नीचे आ जाइए, यहाँ पर 3 लिखा है तो इसकी जगह यहाँ 3 होगा तभी जीरो आएगा। तो उसके लिए यहाँ पहले 3 से डिवाइड कर देंगे, 9 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ 3 बचेगा और घटा देंगे। तो वही एप्लीकेशन यहाँ लिखी हुई है। तो R1 टेंस टू R1 -1/3 R2। तो अब ये एप्लीकेशन आप देख लीजिएगा हल करके, ये वाली लाइन आपको मिल जाएगी, ये वाली लाइन आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये आप लोग देखिएगा करके ये लाइन मिल रही कि नहीं मिल रही। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जब सारे जीरो बन जाएंगे, जब ये 4 स्टेप कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका 5वां स्टेप होगा कि जहाँ जहाँ ये 1 लाना है तो सारे 1 लाएंगे हम। तो देखिए R1 में 1 दिया जा रहा है तो वहाँ तो हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। R2 में और R3 में इस जगह में 1 और लाना है, तो 9 है, 9 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो देखिए R2 टेंस टू 1/9 R2 लिख दिया। फिर 25/9 में 9/25 से गुणा कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो देखिए R3 टेंस टू 9/25 R3 कर दिया। तो क्या करेंगे, R1 वाली वैल्यू देखिए ऐसे लिख दी, ये वहाँ भी, ये भी ऐसे लिख दी। R2 में क्या करना है, 9 से भाग देना है, तो इधर R2 में सभी एलिमेंट में 9 से भाग देंगे तो 0 1 0 आ गया, ये अगली लाइन। यहाँ भी सभी में 9 से भाग देंगे, तो यहाँ 9 से भाग देंगे तो 9 दूनी 18, इधर 9 चौको 36, और इधर 9 से 99 में देंगे तो 11/25 लिखा रहेगा। R3 में क्या करना है, 9/25 से गुणा करना है, तो इन दोनों में 0 0 है तो 0 0 बना रहेगा। यहाँ 9/25 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 9/25 से गुणा करेंगे, उसको हल कर लेंगे तो -3/5 आएगा। यहाँ 9/25 से गुणा करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 1/25 आएगा। यहाँ 9/25 से गुणा करेंगे तो 9/25 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हो गई। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में जो मान है वो आपका बन गया I, यानी इकाई आव्यूह। यही आपको बनाना था, यही आपको बनाना है, जिसमें लिखा हुआ है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको I जैसे ही आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, इस A को इधर ले आएंगे तो ये A इनवर्स I हो जाएगा, जिसको A इनवर्स लिखा जाएगा, और बराबर में जो लिखा हुआ है वो आपका हो गया आव्यूह। आगे बात समझ में? इस तरीके से, यानी देखिए 3/3 ऑर्डर में अगर क्वेश्चन आता है तो ये बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा? क्योंकि इसमें स्टेप बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि बड़ा होने से आपका तरीका बदल गया, तरीका वही है जो 2/2 ऑर्डर में था। तो इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करिए ढंग से, और फिर जो ना समझ में आए तो आप बताइए। ठीक है, आगे एक लास्ट क्वेश्चन और है कि आव्यूह A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं। तो इसमें हम बता दें, ये आपको हमने थ्योरी में बताया हुआ है कि यदि आव्यूह A B का व्युत्क्रम है और B A का व्युत्क्रम है, अर्थात A और B दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम है, तो ये तभी संभव है जब बच्चों, जब AB बराबर BA बराबर I हो। जब क्या हो? AB बराबर BA बराबर I हो। ये आपको थ्योरी में हम बता चुके हैं।
तो ये एक्सरसाइज आपको पूरी कंप्लीट करनी है और फिर जो समस्या हो आपको उसको पूछना है। ठीक है बच्चों, तो कल अगली क्लास में आपको विविध प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। जब तक आप लोग इसकी प्रैक्टिस करिए, आप इसको ढंग से सीखिए। धन्यवाद।